हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है कोप्राइम्स के बारे में। जैसे ही हमें पता है कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे ही हमारा है कोप्राइम नंबर्स। तो जैसे कि हमें पता है कि इवन और ऑड क्या होता है, ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कोप्राइम्स नंबर। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं और अगर हम उसको फैक्टर निकाल के देखते हैं, अगर दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है वन, यानी कि कोई भी हमने दो नंबर ले लिए और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं दोनों को, फिर हम देखते हैं निकाल के कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अगर दोनों में कॉमन वन आता है, वन के अलावा कुछ नहीं आता, तो हम ऐसे दो नंबर्स को बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, टू नंबर्स आर नोन एज कोप्राइम नंबर्स इफ बोथ नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। यानी इसका कहने का मतलब ही क्या है कि कभी भी ऐसे दो नंबर अगर हम देखें कि उनके बीच में, अगर हम देखेंगे जो भी है कि दो नंबर हमने लिए और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, दोनों के जो भी सेम देखते हैं कि किस किस से डिवाइड होते हैं, अगर उनमें आ जाता है सिर्फ एक कॉमन फैक्टर वन निकल के आता है, तो वो क्या हो जाते हैं कोप्राइम नंबर्स। अगर हम देखें कि मान लो हमारे पास दो नंबर हैं टू और सिक्स, अगर हम देखें कि टू किस किस से डिवाइड होता है, या फैक्टर निकाल के देख लेते हैं कि टू किस किस से डिवाइड हो जाता है, वन से होता है और फिर हो जाता है टू से डिवाइड। ऐसे ही अगर हम सिक्स को देखें किस किस से डिवाइड होता है, वन से हो जाता है, टू से हो जाता है और थ्री से। तो यहाँ हम सिंपली क्या देखते हैं कि वन आ रहा है दोनों के बीच में कॉमन, यानी दोनों नंबर किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, वन से हो रहे हैं और टू से हो रहे हैं। तो यानी देखो यहाँ क्या देखते हैं कि जो भी हमने डिवाइड करा तो दोनों के बीच में मैक्सिमम नंबर टू आ गया। ठीक है। तो लेकिन जो हम कोप्राइम का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं वो क्या है कि कौन से कोप्राइम नंबर होते हैं, इफ बोथ नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। यानी वन के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो उसको डिवाइड कर दे। देखो यहाँ वन तो था ही था, लेकिन वन के अलावा टू भी आ गया, तो इसलिए क्या है कोप्राइम नहीं है। अगर सिर्फ यहाँ ओनली वन होता कि केवल वन ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको कह सकते थे कि ये कोप्राइम नंबर है। यानी सिंपली अगर हम देखें कि कोप्राइम क्या है कि दो नंबर या जो भी हमने लिया है, सिर्फ उन दोनों के बीच में, या जो भी हमने लिए, तीन लिए, चार लिए, वो सिर्फ एक कॉमन नंबर आ रहा है उसमें केवल वन, तो उसको बोलते हैं हम कोप्राइम। अगर वन से ज्यादा आ जाए तो उनको हम कोप्राइम नहीं बोलते। तो जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो यही है, एक सिंपल सा टॉपिक कि कोप्राइम होते क्या है। तो डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ ली है, लेकिन हम इसी के बेस पर अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि कोप्राइम में एक्चुअली में कैसे करते हैं, या कोई भी हम अगर एग्जांपल के थ्रू जाने की क्वेश्चन कैसे होता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कोप्राइम। यानी हमें पेयर दे दी, क्योंकि अभी हमने बात ही करी है दो या दो से ज्यादा, तो कम से कम दो तो नंबर होने ही चाहिए। तो जैसे कि हमने पहला पार्ट लिया 187 किससे डिवाइड होता है, तो ये स्मॉल नंबर से तो होगा नहीं, तो हम चेक करते हैं 11 से। क्योंकि देखो अगर हम ट्राई करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि डायरेक्ट किसके से, टू से भी नहीं होगा, थ्री से भी नहीं होगा, फोर से होगा नहीं, फाइव से भी नहीं होगा, तो 11 से देखते हैं। 11 8 माइनस वन 7 और 11 7 77। अगर 17 से देखेंगे तो वन पर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा नंबर देखते हैं 231, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, थ्री से। 3 7 21 और 3 माइनस वन 2, 3 7 21। 7 से डिवाइड हो जाएगा 11 पर और फिर 11 से हो जाएगा 1 पर। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि दोनों को 187 हो गया, तो इसके फैक्टर निकल के आ गए 11 और मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 17 से, या कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ दो नंबर आ गए, इसके फैक्टर निकल गए, ऐसे 231 का हो गया 3 और 7 और 11। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं
कि दो नंबर, एक तो अगर हम यहाँ ले सकते हैं 1 भी, ठीक है, क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 तो दोनों में कॉमन है ही है, लेकिन साथ में क्या है 11 भी। तो यहाँ हमको प्राइम की डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि दोनों में सिर्फ कॉमन नंबर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 के अलावा 11 हो गया, तो 1 के अलावा यहाँ एक और फैक्टर आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट अगर हम देखें, बी पार्ट में है 35 और 53। तो 35 का अगर हम फैक्टर करेंगे वो ये हो जाएगा 5 7 35, 7 1 7। 53 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, अपने आप से होगा, तो ये हो जाएगा 53 1 53। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकल के आ गए 5 7 और 1। और अगर वही हम 53 का देखें तो 53, 1। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो है 1। तो यहाँ अगर 1 आ रहा है तो सिर्फ एक 1 ही से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे कोप्राइम, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो है 1। तो ये क्या है, बोथ आर दी कोप्राइम। सो 35 53 आर कोप्राइम नंबर्स। तो ऐसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कोप्राइम कौन से होते हैं। तो जो हमारा बी पार्ट है वो कोप्राइम है। और अगर हम देखें सी पार्ट 61 और 71, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये दोनों कोप्राइम है या नहीं है। तो अगर हम देखते हैं 61 किससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा किसी से, तो यहाँ हो जाएगा 61 1 61, 71 भी नहीं होता, 71 1 71। तो 61 के फैक्टर निकल के आ गए 61, 1 और 71 का आ गया 71, 1। तो अगेन यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि जो दोनों में कॉमन नंबर है वो है 1। सो दीज आर दी कोप्राइम नंबर्स, यानी 61 एंड 71 आर कोप्राइम नंबर्स। सिंपल तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर सी पार्ट भी क्या हो गया, कोप्राइम नंबर्स। अगेन हम चलते हैं डी पार्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं कि कोप्राइम नंबर है या नहीं। तो अगर हम 65 देखें तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, देन डिवाइड बाय 13, 13 1 13। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 5 से डिवाइड हो जाएगा, या 3 से भी चेक कर सकते हो। तो 3 5 15, 6 -5 1, अगेन 3 5 15, 55 आ गया, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, अगेन डिवाइड बाय 11। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर आ गए 61 के निकल के आ गए हैं 5 13 1, और 165 का आ गया हमारे पास 3 5 11 और 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में 1 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है। तो लेकिन हमने कोप्राइम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये जो है 65 और 165 कोप्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा एक और फैक्टर आ गया जो कि है नंबर 5। तो सिंपल टॉपिक था, कोई हार्ड रूल नहीं था कि हम कैसे जान पाए। तो एक सिंपल तरीका कि कोप्राइम को कैसे पहचान सकते